देखो, पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है, ठीक है। इसमें हमको पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल बताना है, ठीक है। तो ये पेरेंट नोड हुआ, ठीक है। ये इसका लेफ्ट सब ट्री होगा, ये वाला पार्ट, और ये इसका राइट सब ट्री होगा, ठीक है। तो हमको लेफ्ट वाले का निकालने बोला, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर, अब पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट आता है, फिर राइट वाला नोड, फिर रूट नोड, ठीक है। तो हम लोग को लेफ्ट वाले सब ट्री का लिखना है, तो हम लोग पहले लेफ्ट का लिखेंगे, ठीक है। तो एफ में आए तो एफ तो रूट है, ठीक है। इसको हम लोग प्लस बोलते हैं, तो पहले हम लोग लेफ्ट वाले को लिखेंगे। तो एल इसका लेफ्ट में आए तो लेफ्ट में हमको जी मिला, ठीक है। तो हम लोग पहले जी लिखे। अब इसका राइट में गए, राइट में आए एच आया, ठीक है। पर हम लोग यहाँ एच नहीं लिखेंगे क्योंकि एच के अंदर एक और ट्री है, ठीक है। तो पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद एच लिखेंगे। तो अब एच में भी ये वाला लगेगा, तो अब एच के जो लेफ्ट में होगा पहले वो लिखाएगा, तो आई आया, ठीक है। अब आर, इसमें आर क्या है, डी। अब पेरेंट नोड, तो इसका पेरेंट नोड है एच, मतलब पेरेंट नहीं, रूट नोड, ठीक है। ये हुआ। अब लेफ्ट हम सॉल्व करके लिख दिए, राइट हम लिख दिए, अब ये लिख देंगे रूट नोड। ये हो गया एफ, पहले का आंसर ये है, ठीक है। स्टेट डिग्री ऑफ नोड ई एंड नोड एच। अब नोड ई और नोड एच का डिग्री बताना है, वो नोड से और कितना चाइल्ड नोड बना है वो उसका डिग्री होगा। तो आंसर 2 नंबर का ई का डिग्री, ई का और कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 0। एच का 2 चाइल्ड नोड है, और तो एच का डिग्री हो जाएगा 2, ठीक है। अब 3 नंबर, मेंशन द एक्सटर्नल नोड ऑफ राइट सब ट्री। अब राइट सब ट्री मेरा ये है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो अब राइट सब ट्री में हमको एक्सटर्नल नोड अब बताना है। एक्सटर्नल नोड वो होता है जिसका और कोई चाइल्ड ना हो, तो इसमें एक्सटर्नल नोड ई है और जे है, ई और जे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगला, इसमें हमको प्री ऑर्डर बताना है। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले रूट नोड, फिर लेफ्ट नोड, फिर राइट नोड, ठीक है। अब हमको इसमें ये नहीं बोला कि हमको लेफ्ट का लिखना है कि राइट का लिखना है। अगर ऐसा लिखा हुआ ना आए तो उसका मतलब हमको पूरे ट्री के लिए लिखना है, ठीक है। तो उसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे। पहले रूट नोड, तो रूट नोड इसका ये है, ठीक है, तो एम लिखें। अब इसके लेफ्ट में आए, तो लेफ्ट में हमको एक और ट्री मिला, ठीक है। तो वो ट्री में अब फिर ये लगेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो अब ये वाले ट्री में जब इसको लगाए हम, तो इसका रूट नोड पहले लिखाएगा, तो इसका हो जाएगा एन। अब इसके लेफ्ट वाले में, लेफ्ट में डब्लू था, डब्लू लिखे, ठीक है। अब उसका राइट नोड में आए, राइट नोड में पर हमको एक और इसका चाइल्ड मिला, तो पहले हम ये लिखेंगे, तो एफ, ठीक है। अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं। राइट नोड में आए तो राइट नोड में वापस से ये अलग चीज़ फॉलो होगा, ठीक है। तो हम पहले इसका रूट नोड लिखे, तो रूट नोड इसका है वाई, ठीक है। अब इसका लेफ्ट लिखेंगे, तो लेफ्ट है इसका एफ। अब इसका कोई भी राइट नहीं है, तो ये वाला नोड मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम ये वाले नोड पे आएंगे, ये वाला नोड को हम सॉल्व करेंगे, तो इस पे जब आए तो इस पे फिर ये लगेगा, तो इसका रूट नोड है जी। लेफ्ट में आए तो लेफ्ट में मेरा जेड आया, रूट नोड, ठीक है। अब इसके अंदर और कोई लेफ्ट है नहीं, तो हम डायरेक्ट राइट लिख देंगे, राइट वाला आर। अब इसके राइट में आए हम, ठीक है। जी तो हम लिख दिए क्योंकि वो रूट नोड था ये वाले रूल के हिसाब से। तो अब इसका रूट नोड हम लिख दिए हैं, लेफ्ट वाला पार्ट लिख दिए, बचा राइट, राइट में मेरे पास डी है। बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। स्टेट द लेवल और डेप्थ नंबर ऑफ नोड आर एंड एन एन आर इफ द रूट इज एट 0।
तो हमको यहाँ पे एन और आर कितने लेवल पे आ रहा है या फिर उसका डेप्थ क्या है वो बताना है। हमको लेवल ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो एम सब मेरा ज़ीरो लेवल पे है, ये दोनों नोड मेरा लेवल वन पे होगा, ये लेवल टू पे होगा, ये लेवल थ्री पे होगा। ठीक है, तो एन का हमको बताना है। एन मेरा लेवल वन पे आ रहा है। फिर आर, आर मेरा लेवल थ्री पे आया। थर्ड क्वेश्चन, इंटरनल नोड ऑफ राइट सबट्री। इंटरनल नोड वो होता है जिससे और चाइल्ड निकला हो। ठीक है, तो राइट सबट्री, राइट सबट्री मेरा ये है। ठीक है, अब इसका इंटरनल नोड जी से और चाइल्ड निकला हुआ है। ठीक है, तो जी एक हो जाएगा, जेड से एक निकला हुआ है तो आर एक हो जाए, मतलब जेड से एक निकला हुआ है तो जेड हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्लास क्वेश्चन, इसको अपने पहले अब वीडियो पॉज करके एक बार अपने ट्राई कर लो, उसके बाद फिर आंसर चेक कर लेना। अब देखो इसका आंसर क्या है। पहले इसका हमको इन ऑर्डर ट्राइवर्सल बताना है, तो उसके लिए होता है पहले इन ऑर्डर में पहले लेफ़्ट लिखते हैं, फिर रूट नोड, फिर राइट नोड। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व किए करेंगे। तो पहले हम लेफ़्ट वाला पार्ट लेंगे। लेफ़्ट में आए तो लेफ़्ट में आके हम ई लिखते, पर ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई के अंदर और भी ट्री है, मतलब उसका और भी चाइल्ड है, तो पहले उसको लिखेंगे। तो हम पहले लेफ़्ट में आए, ये वाला ट्री में अलग से ये रूल लगाए। ठीक है, तो इसका हम पहले लेफ़्ट लिखेंगे जी। ठीक है, अब इसका रूट नोड लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि और कोई फर्दर तो है नहीं, तो हम लेफ़्ट वाला पार्ट सॉल्व करके लिख दिया। अब इसका हम रूट नोड लिखें ई। ठीक है, अब इसका राइट नोड लिखेंगे। राइट नोड में जब हम आए तो हमको और फर्दर ट्री दिखा, तो हम पहले उसका उसमें फिर से ये लगाएंगे। तो उसका पहले हम लेफ़्ट वाला लिखेंगे, तो यहाँ एच। अब उसका रूट नोड लिखेंगे सी। अब राइट में कुछ नहीं है तो ये ट्री कंप्लीट हो गया इतना दूर का। ठीक है, अब देखो ये मेरा लेफ़्ट सब ट्री था। ठीक है, लेफ़्ट सब ट्री में हम ये अलग से रूल लगाए। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये लिखे। ठीक है, फिर हम ए लिखेंगे क्योंकि जब हम क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट किए थे तो हम स्टार्ट यहाँ से किए। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ से किए तो हमको लिखना चाहिए था ई, फिर ए, फिर बी। ठीक है, इसके हिसाब से। पर मेरे में क्वेश्चन में क्या हुआ, जब हम लेफ़्ट साइड आए तो हमको वो वाला पेरेंट वाला नोड में और भी चाइल्ड मिला, तो पहले हम उसको लिखे। ठीक है, तो हम लेफ़्ट वाले पार्ट को जब पूरा लिख दिए तो अब इसके हिसाब से रूट को लिखेंगे। तो रूट का जो रूट में था वो ए था, तो ए लिख दिए। ठीक है, अब हम राइट वाले को सॉल्व करेंगे। राइट वाले में आए बी, राइट वाले में आए तो यहाँ कोई इसका लेफ़्ट में कोई नोड है नहीं, तो लेफ़्ट लिखाएगा नहीं। ठीक है, तो ये लेफ़्ट लिखाया नहीं तो अब रूट लिखाएगा। यहाँ रूट बी ही है, तो यहाँ बी लिखाया। ठीक है, और अब इसका राइट नोड लिखेंगे। राइट नोड मेरा डी है, पर डी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि डी के अंदर एक और नोड है, तो पहले हम एफ लिखेंगे। अब प्लस उसका रूट नोड, रूट नोड है मेरा डी। अब आर कुछ नहीं है तो बस हो गया, पहला का आंसर इतना ही है। स्टेट द हाइट ऑफ द ट्री इफ द रूट इज एट ज़ीरो। हमको ट्री का हाइट बताना है। ठीक है, तो ये ज़ीरो, ये वाला वन, ये वाला टू, ये वाला थ्री, तो हाइट मेरा थ्री हो जाएगा। थर्ड नंबर, लिस्ट द लीफ नोड ऑफ द ट्री। लीफ नोड मतलब एक्सटर्नल नोड, वो नोड जिसका और कोई चाइल्ड ना हो। तो यहाँ जी एक है, एफ है और एच है, तो आंसर हो जाएगा जी एफ एच। फोर्थ नंबर, साइज ऑफ द ट्री। अब साइज क्या होता है, जितना नोड्स प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, साइज हो जाएगा 8। फिफ्थ नंबर, सिबलिंग्स ऑफ ई एंड जी। अब से ई देखो, ई ए का चाइल्ड है, ए का चाइल्ड बी भी है, तो ई का सिबलिंग बी हुआ, ई का सिबलिंग बी हुआ।
अगला जी। जी जी जो है वो ई का चाइल्ड है और सी भी ई का चाइल्ड है, तो जी का सिबलिंग सी हुआ। नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ नोड सी, इसका मतलब क्या है, नोड सी मेरा कितने लेवल पे आ रहा है, तो आंसर 6 हो जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि सी मेरा आ रहा है 2 पे, तो आंसर 2 हो जाएगा। बस इतना ही था।